अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीकेंड का टाइम है और मैं विनायक मॉल आई हुई हूँ। तो जी हाँ, जैसे कि 4 दिन के बाद मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, पर सो सॉरी। पर मेरी आगे पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी जल्दी से वीडियोस को अपलोड करूँ। आई तो थी मैं अपने बेटे के लिए कुछ ड्रेसेस ख़रीदने, पर नज़र मेरी हमेशा गर्ल्स के ड्रेसेस पे जाके रुक जाती है। एक्चुअली बॉयज़ के कपड़े ख़रीदने में आपको वक्त लग जाता है और बेटियों के साथ ऐसा नहीं होता है। सब शॉप्स बंद हो रही थी और मुझे जल्दी जल्दी से शॉपिंग करनी है। हमारे यहाँ का रूल है कि रात 9 बजे सारे मॉल्स शॉप्स बंद हो जाते हैं एक्सेप्ट द मेडिकल शॉप्स। तो सारे शॉप्स एंड मॉल्स जो हैं वो 8 बजे से ही रैप अप करना शुरू करने लगते हैं। और हम 7 बजे आए थे और जल्दी जल्दी से शॉपिंग करके वापस घर की तरफ रवाना हुए। ये मैंने कुछ कपड़े ख़रीदे हैं अपनी बेटी के लिए, जिसमें कि मिडी है, प्लाजो है, एक टी शर्ट है, कुछ बेल्ट और हेयर बैंड है। और ये मेरी सैंडल्स है जो मुझे बहुत पसंद आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ले लिया। ये नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं और मैं सुबह सुबह लॉन्ड्री का एक लोड लगा देती हूँ। और फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और लंच। आजकल बच्चे क्योंकि घर पे ही होते हैं तो डिमांड्स और फरमाइशें आती रहती हैं कि मामा ये बनाइए वो बनाइए। तो आज सुबह ही मेरे बेटे ने मुझसे फरमाइश किया कि मामा आप मुझे प्लीज़ चिकन बर्गर बना के दे दीजिए। अभी तो रमशा की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं सुबह 9 बजे से 2 बजे तक, तो पूरी सुबह तो वो अपने बिज़ी होती है, बीच में सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक मिलता है। आप लोग बताएं, आपके बच्चे की भी ऑनलाइन क्लासेस चलती होंगी। बट आकिब के ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं, बट असाइनमेंट्स मिल जाते हैं जिसे उसे अपने गिवन टाइम पे पूरा करके देना होता है। तो जहाँ बच्चे आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम मदर्स की भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देते रहें। तो लंच बनाने के बाद जो है लंच मैंने बनाया और उसके बाद लंच बनाने के बाद शाम के 4-5 बजे करीब मैंने अपने बच्चों के लिए कॉर्न बनाया। उसमें बटर, आप उस पर बटर लगा के दीजिए, बहुत यम्मी होता है। इस वक्त मेरी बेटी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मम्मा बताएं वो कौन सी चीज़ है जो गोट के पास 4 और वुमेन के पास 5 होती है। अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा। मैं आपको आगे जो है ये रेसिपी देने वाली हूँ चिकन बर्गर की। इसमें मैंने 500 ग्राम्स जो है वो बोनलेस चिकन लिया है, जिसको अब मैं अपने फूड प्रोसेसर में डाल दूँगी। आप चिकन लीजिए 500 ग्राम्स, उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए और फिर आप फूड प्रोसेसर में डाल दीजिए या फिर मिक्सर में डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट। और बिल्कुल अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स नो प्रॉब्लम, नथिंग। अब आप इसमें जो है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, कुटी काली मिर्च, और फिर इसमें जो है 1.5 टीस्पून जो है वो सॉल्ट जाएगा या फिर एज़ पर योर टेस्ट। अब इसमें मैंने डाल दिया है पिज़्ज़ा सीजनिंग। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग नहीं है तो आप इसमें 1 टीस्पून ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। अब एक एग डाल दिया है और अब इसमें जाएगा 3 ब्रेड स्लाइसेस डाल दीजिए, ये बाइंडिंग का काम करेगा। और फिर इसे अच्छे से जो है आप ब्लेंड कर दीजिए। एग सिर्फ एक डालिएगा, क्योंकि अगर आपके पास आप 250 ग्राम चिकन ले रहे हैं या फिर 500 ग्राम्स चिकन ले रहे हैं, आप एग सिर्फ एक डालिएगा। और अगर आपको रेसिपीज़ के मेजरमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा या फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मैंने पूरी डिटेल्ड रेसिपीज़ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसमें मैं जो है थोड़े थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहती हूँ बीच बीच में, तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी पता चलता रहेगा। अब आप इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए।
मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दे रही हूँ। इसमें वाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अब इसमें जाएगा 2 मीडियम साइज्ड अनियंस, बिल्कुल फाइनली चॉप्ड किए हुए, और हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लीव्स डाल दीजिएगा, फाइनली चॉप्ड। Then give it a good mix so everything gets nicely incorporated. ये मैं आपको इसका क्लोजअप व्यू दे रही हूँ। अब मैंने एक ग्रिलिंग पैन में थोड़ा सा मीन्स 1 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है। तेल अच्छे से हीटअप होने के बाद उसमें आप चिकन की पैटी बनाकर डाल दीजिए। आप अपने बन के हिसाब से जो है उसकी साइज़ कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, आप उसके हिसाब से उस साइज़ का पैटी बना के आप ऑयल पे डाल दीजिए। ये मैंने 4 पैटी बना के इसमें डाल दिया है, और इसको लेट इट कुक फॉर 3 to 4 minutes ईच साइड so that it cooks nicely. Three to 4 minutes each side. और फिर उसी पैन में आप थोड़ा सा बटर डालकर बन टोस्ट कर लीजिए, और फिर अनियंस को भी उसी बटर में कैरमलाइज्ड कर लें। एक दूसरे बोल में आप 3 टेबलस्पून मेयोनीज़, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और 2 टेबलस्पून रेड टमाटो सॉस डालकर मिक्स कर लें। मेयोनीज़ और रेड चिली सॉस डालते वक्त क्लिपिंग नहीं आई, एक्चुअली कैमरा ऑफ हो गया था, बट इट्स वेरी इजी। ये आपका बर्गर सॉस बन जाएगा। मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। एक बोल में आप 3 टेबलस्पून मेयोनीज़, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और 2 टेबलस्पून टमाटो केचप या टमाटो सॉस जो भी बोलते हैं आप, ये आपका बर्गर सॉस बन के रेडी हो गया है। अब आपकी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब आपको सिर्फ असेंबलिंग करना है। तो आप नीचे वाले बर्गर में आप पहले बर्गर सॉस लगा दीजिए इन अ गुड अमाउंट, फिर उस पर आप लेटस, देन बर्गर पैटी, देन आपकी कैरमलाइज्ड अनियन जाएगा। इस बर्गर में कैरमलाइज्ड अनियन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, सो आप अनियंस को भी कैरमलाइज कर लेंगे तो इट विल गिव इट अ गुड टेस्ट। और फिर जो है टमाटो स्लाइस्ड किया हुआ, और फिर उसमें चीज़ जाएगा, एक चीज़ की स्लाइस, और फिर दूसरे बन में जिसे आप कवर अप करेंगे उस बन में आप 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सॉस लगाकर, मस्टर्ड सॉस थोड़ा सा लगाइएगा क्योंकि मस्टर्ड सॉस का जो फ्लेवर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो थोड़ा सा ही लगाइएगा। और उसके बाद आप चाहे तो आप इस पर केचप लगा सकते हैं, चाहे तो, क्योंकि मेरे बच्चों को केचप इतना पसंद नहीं है तो मैंने इस पर जो है इस पर बर्गर सॉस लगा दिया है। ये जो रिमेनिंग बर्गर सॉस था तो उसमें थोड़ा सा इसमें भी बर्गर सॉस लगा दिए, आप केचप भी लगा सकते हैं। और फिर आप इसको आप बंद कर दीजिए, ऊपर से कवर अप कर दीजिए। ये आपका घर में यम्मी सा बन के रेडी हो गया है, बेस्ट कॉम्बो फ्रेंच फ्राइज़ के साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।